Hello everyone and welcome to Duna Officers Academy. For RAMC examination, we were doing synonym questions. We are continuing this topic and doing certain more questions of the topic. Synonyms आप या फिर vocabulary related questions हमेशा से ही आप कोई भी entrance exam में देखोगे जहाँ पे English जो है आपका जहाँ English का paper होता है, you will always notice that there are vocabulary related questions. आज कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे. whatever the question is being framed, just make sure you answer it yourself and then check your answers with the correct one. RAMC आपका जून के अराउंड आपका एग्जामिनेशन है, तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पास जो भी बुक है RAMC की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा करो. जब आपका फाइनली एग्ज़ाम के एक हफ्ते या 10 दिन पहले डोंट टच एनी न्यू टॉपिक, क्योंकि आपका ये होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी आप कर चुके हो उसको और रिवाइज करो रेदर देन 10 चीज़ें पढ़ने के लिए. उससे ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि जो भी क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो, टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हो, रिवीजन पे फोकस करो. राइट, फॉर रीडिंग सेक्शन एज वेल आई हैव टोल्ड यू कि न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आपकी हैबिट है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. वोकैबुलरी कवर करता है आपका, करंट अफेयर्स कवर करता है आपके, और आपके ये है कि आप न्यू वर्ड सीखते जाते हो. और राइट, रीडिंग हैबिट होती है तो आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स भी बढ़ती है. सो वी विल स्टार्ट अप विद द सेशन. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग इट जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, अगर आप दूना ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योर सेल्फ. स्पेशली आप NDA और जो CDS लेवल एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ रहे हो, तो न्यू बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं. यू कैन इनरोल योर सेल्फ फॉर द बैचेस बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं. राइट, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग. अच्छा, इसमें क्या है, जो वर्ड है वो आपको एक सेंटेंस में यूज़ करके दे रखा है एंड देन देयर आर 4 ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू. तो उसके बेसिस पे आपको पता करना है कि करेक्ट आंसर या करेक्ट मतलब क्या है उस पर्टिकुलर वर्ड का. वन मोर थिंग, सिनोनिम डजंट मीन एग्जैक्टली सेम, बट यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट टू द वर्ड. ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट. We have to implement, right? So the word जिसका आपको synonym निकालना है, that is implement the project. All right. Now there are options that are given to you. First is complete, then it is submit, cancel and put into effect. Put into effect. राइट, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह सीख रीडिंग हैबिट है या न्यूज़ सुनते भी हो आप, सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ड इम्प्लीमेंट कि अच्छी नीतियाँ या अच्छी पॉलिसी से कुछ नहीं होता है. द गवर्नमेंट मस्ट नो how to implement it. So what does the word implement mean? Implement simply means when you put things into effort or when you put things into practice. जो चीज़ आप सीख रहे हो, जो चीज़ आप सोच रहे हो, जब तक वो आप प्रैक्टिस में नहीं लाते हो तो वो क्या होता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. सो इम्प्लीमेंटेशन सिंपली मीन्स व्हेन यू पुट थिंग्स इनटू प्रैक्टिस. राइट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अनलेस यू प्रैक्टिस इट, जब तक आप हर रोज़ सुबह नहीं उठते हो तब तक आपने क्या किया कि आपने चीज़ें सोची पर आपने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया. तो इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या है आप अपनी हैबिट में ला रहे हो, प्रैक्टिस में ला रहे हो. व्हेन यू आर पुटिंग थिंग्स इनटू प्रैक्टिस. ऑलराइट, now look at the word that are given to you. First is complete. Complete, right? Finish अगर होता तो complete अगर वर्ड दिया होता, finish वर्ड, तो वो उसका सिनोनिम हो सकता है. complete का मतलब क्या है, कोई चीज़ पूरी हो गई है. submit, आप लोग अपनी नोटबुक सबमिट करते हो, जमा करते हो कोई चीज़. राइट, cancel and last is put into effect. So for this the correct option is the D part, that is put into effect. You are doing what, you are कोई चीज़ जो है वो आप उसको प्रैक्टिस में ला रहे हो. राइट, so for this the correct option is the D part. ठीक है, now let's move to the next part. Now the next question is, Iraq attempted to annex Kuwait. Iraq attempted to annex Kuwait.
जो वर्ड आपको दे रखा है दैट इज एनेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिनोनिम निकालना है। नाउ द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू इज, फर्स्ट इज बर्न, डिस्ट्रॉय, add to, and the last one is defeat, sorry it's defect, not defeat, defect, ठीक है। तो एनेक्स का पहले मतलब आपको पता होना चाहिए। कभी भी आप, अच्छा अभी जब आप RAMC के, अगर आपने नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ी होगी तो उसमें ना एक एनेक्स करके या एनेक्शर करके एक वर्ड दिया होता है, तो आपको बोला जाता है ना रेफर टू एनेक्स पार्ट 1 या दिस। तो देखो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी हैं, बट एनेक्स बेसिकली क्या करता है, उस चीज़ को और ऐड करता है, ठीक है। मतलब 4 पॉइंट दिए हैं, उसमें ऐसे लिखते हैं रेफर टू एनेक्स दिस पार्ट, या तो उसमें देखोगे इन एडिशन टू ऑल दोज पॉइंट्स एक और पॉइंट दे रखा है आपको। तो एनेक्स का मतलब क्या होता है, चीज़ें ऐड करना, इन एडिशन टू। अपेंडिक्स भी कई बार आप बोलते हो ना, कि अपेंडिक्स, इस पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी के लिए, रेफर टू अपेंडिक्स दिस फॉर चेकिंग योर एलिजिबिलिटी। तो एनेक्स का मतलब होता है अपेंडिक्स, एक्सटेंशन ऑफ समथिंग, या कोई चीज़ जब आप ऐड कर रहे हो, राइट। नाउ बर्न मतलब कोई चीज़ जला देना, है ना, या जलना भी आप बोल सकते हो, राइट। मान लो कि कई बार आप हाथ गरम, मतलब कोई गरम चीज़ उस पर अगर आप हाथ रखते हो तो क्या होता है, वो चीज़ क्या है, जल जाती है ना, आपके हाथ जल जाते हैं, तो वो क्या है, दैट इज़ बर्न। डिस्ट्रॉय कोई चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, देन इट इज़ ऐड टू डिफेक्ट, ठीक है, कमी जिसको आप बोलते हो ना। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, इट शुड बी ऐड टू, ठीक है। एक्सटेंशन अगर यहाँ पे वर्ड दिया होता वो भी इसका सिनोनिम होता। अगर यहाँ पे आपको ऐड एडिशन दे रखा होता, अपेंडिक्स दे रखा होता, तो इन केस यू वांट टू नोट इट डाउन, तो अपेक्स से अगर और सिनोनिम आप जानना चाहते हो, अपेंडिक्स, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, बेसिकली यू आर एडिंग थिंग्स इनटू इट, है ना। जैसे कि आपके एक्सटेंशन वायर होती है, तो वो क्या कर रहा है, उसमें और केबल आप ऐड कर रहे हो ना उसमें, तब जाके जो चीज़ जो है वो आपको आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो ऐड कर रहे हो आप, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक जा पाए, राइट। सो एनेक्स का, और अगर आपको इसी के सिनोनिम टाइप करने हैं, अपेंडिक्स और एक्सटेंशन इज़ वन ऑफ देम। जो भी वर्ड्स कराए जा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप इनके ना शॉर्ट नोट ज़रूर बनाओ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, सो यू आर लिसनिंग इट केयरफुली। पर जब आपके पास टाइम कम हो जाता है, व्हेन यू हैव लिमिटेड टाइम, तो आपके लिए जो नोट्स होते हैं ना, दे बिकम वेरी हैंडी, ठीक है। तब आपको हर बार वो वीडियो जो 20 मिनट की है या आधे घंटे की वीडियो, उसको पूरी ना देख के अपने शॉर्ट नोट पे आप हमेशा रेफर कर सकते हो। वटेवर यू आर स्टार्टिंग, शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डालो, राइट। क्योंकि ये आपको, जब तक आप राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं होगी, आप देखोगे इंग्लिश में आपका राइटिंग सेक्शन भी होता है, तो बच्चे कई बार उनको चीज़ें पता है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, राइट। तो शॉर्ट नोट ज़रूर बना के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question is, one must not be callous towards women folk. One must not be callous towards women folk, ठीक है। किसका सिनोनिम निकालना है आपको, कैलस वर्ड का, ठीक है। अब ऑप्शंस आपको क्या क्या दे रखे हैं, काइंड, हार्ड हार्टेड, एरोगेंट या प्राउड। arrogant and the last one is proud. All right, now word is given, what word is given to you, callous. callous का मतलब क्या होता है, अच्छा एक और चीज़, callous is ऐसा वर्ड है
जो अभी सिर्फ आरएमसी में तो क्वेश्चन है इसका, पर ये आपका एनडीए लेवल एग्जाम में भी आया है, एसबीआई वाले एग्जाम में भी ये वर्ड का एक बार यूज़ ऑल क्वेश्चन आ चुका है। तो कैलस एक वर्ड है जो आपके आए हैं, ठीक है, एसएससी लेवल में भी देखोगे तो कहीं आपको प्रीवियस ईयर में ये वर्ड ज़रूर दिख जाएगा। तो कैलस का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर इनडिफरेंट टू समथिंग, या जब आपको बहुत हार्ड फीलिंग है किसी के लिए, यू आर नॉट सेंसिटिव टूवर्ड्स देम, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैलस, ठीक है। अब देखो, वन इज़ काइंड, अगर आपको इसका एंटोनिम निकालना होता तब आप काइंड वर्ड कर सकते थे, ठीक है। एरोगेंट, एरोगेंट वर्ड एक बार हमने पहले भी किया था। तो एरोगेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी पर्सन जिसके ना सूडो प्राउड होते हैं, वो मतलब कि घमंड जिसको आप बोलते हो ना, कि बेवजह ही वो चीज़ इतनी नहीं है जितने उनको प्राइड फील होता है, ठीक है। तो एरोगेंट का मतलब होता है समवन जो घमंडी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो। हार्टेड, प्राउड, प्राउड भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, कैलस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के प्रति सेंसिटिव नहीं हो, किसी के प्रति क्या हो, इंडिफरेंट हो, या यू हैव हार्ड फीलिंग्स फॉर देम, ठीक है। अब फीलिंग्स कहाँ से, भाई बोलते हैं ना यार कैसा पत्थर दिल है ये, तो इसका मतलब क्या है, फीलिंग्स नहीं है उस पर, राइट। द वे दैट पर्सन शुड बी सेंसिटिव वो नहीं है। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी द बी पार्ट, इट इज़ हार्ड हार्टेड, ऑलराइट। आई होप जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आप एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करो, खुद से ट्राई करो, बिकॉज तब क्या होती है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है, राइट। जैसे कि मैथ्स में है, बच्चे बोलते हैं मुझे मैथ्स नहीं आती, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऐसी चीज़ें जो सबको आती है, ठीक है। द डिफरेंट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लैंग्वेज समझने में, है ना, कि मैथ्स की जो लैंग्वेज होती है, क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है वो समझ नहीं आता है बच्चों को, राइट। अगर मैं बच्चों को आज भी अगर आप उनको दोगे कि भाई इतने इतने को जोड़ना है या इतने को घटाना है, वो आसानी से कर लेंगे, पर जब उनको यही बात लैंग्वेज में एक्सप्रेस की जाती है, वो समझ नहीं आती है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है, राइट। सिमिलरली इंग्लिश में आपको कोई चीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में सोचनी है या किस रेफरेंस में सोचनी है, कैसे अप्रोच करना है, उस पर फोकस करो, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, राइट। मार्च चल रहा है, अप्रैल मई पूरा है, फिर जून का ऑलमोस्ट आई गेस मिड ऑफ द जून के आसपास है, तो यू हैव टाइम टू ट्राई टू वर्क अपॉन इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, now one of the salient features of your proposal is a stress on self. One of the salient, the word that is given to you is salient features of your proposal is a stress on self, ठीक है। तो आपको वर्ड क्या दे रखा है, सेलिएंट, राइट। अब इसके ऑप्शंस के क्या हैं, फर्स्ट वन इज प्रोमिनेंट, देन इट इज साइलेंट, loud, and the last one is important. One of the salient features of your proposal is a stress on self, ठीक है भाई। जो आपने प्रपोजल दिया है, जो बात आपने आगे रखी है, उसमें किस चीज़ पे स्ट्रेस दिया गया है, खुद पे, है ना। बोलते हैं ना कि सेल्फ वर्दी बनो, राइट। डोंट ट्राई टू प्लीज पीपल, अपना वर्थ आपको खुद पता है। बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, अपनी एबिलिटीज़ को पॉलिश करो, अपनी एबिलिटीज़ को शार्पन करो, राइट। तो इसमें क्या है, सेलियंट फीचर। अब आपको ये सेलियंट, इवन इफ़ यू डोंट नो द वर्ड सेलियंट, तो आप इसका मतलब निकाल सकते हो। क्या सेलियंट फीचर्स का मतलब क्या है, कि इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा वर्दी चीज़, राइट। सो सेलियंट का अगर एक वर्ड आप इससे एसोसिएट करते हो, समथिंग विच इज़ वर्दी, राइट। अब देखो, देर आर टू ऑप्शंस, प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अब अगर आप कभी भी सेलियंट वर्ड का सिनोनिम देखोगे तो उसका इंपॉर्टेंट भी है, प्रोमिनेंट भी है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने ए या डी ऑप्शन चूज़ किया है, दोनों ही क्या है, सही है। सो इट कैन बी ए और इट कैन बी डी। साइलेंट है ना। अच्छा, एक और चीज़, कई बार ना बच्चे इस सेलियंट को दे रीड इट एज साइलेंट, ठीक है। साइलेंट का मतलब होता है खामोश, है ना। तो
चुप्पी बोलते हैं ना, क्वाइट भी आप बोल सकते हो। तो इट इज़ जो आप प्रोनाउंस अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो वो क्या है, सेलिएंट है। इंस्टेड ऑफ साइलेंट उसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सेलिएंट। ठीक है। लाउड, लाउड का मतलब क्या, अच्छा साइलेंट और लाउड ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हैं, है ना। साइलेंट का मतलब क्या है, बिल्कुल ही शांत। लाउड का मतलब बोलते हैं ना कि बहुत जोर की जो बात करता है, राइट। सो इफ़ यू हैव चूजन ऑप्शन ए और एल्स इवन इफ यू हैव चूजन ऑप्शन डी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the deployment of army in Jammu and Kashmir has helped the government a lot. ठीक है। The question is the deployment. Now the word is deployment of army in Jammu and Kashmir has helped the government helped the government a lot. ठीक है। वर्ड क्या है आपका, डिप्लॉयमेंट। नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शन। फर्स्ट इज एक्टिवेटेड, एम्प्लॉयमेंट, यूज, एंड द लास्ट वन इज स्प्रेडिंग आउट। नाउ फोकस अपॉन द वर्ड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, अच्छा एक और चीज़, डिप्लॉय इफ़ समथिंग इज़, आपने कभी वैसी कॉम्बैट वाली अगर मूवीज़ देखी होगी तो उसमें वर्ड आता है कि द आर सोल्जर्स आर रेडी टू डिप्लॉय। तो इसका मतलब क्या है, पहली चीज़ उनको जिस तरीके से अरेंज करना था, ऑर्गेनाइज करना था, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है। सो यू हैव अरेंज्ड इट, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड इट द वे यू वांटेड इट टू बी। नाउ दे आर रेडी, व्हाट, दे आर रेडी टू मूव, मतलब यही होता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ किया गया है ना, डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जो नेसेसरी अरेंजमेंट है, जो नेसेसरी चीज़ें जैसे ऑर्गेनाइज करनी थी, दैट यू हैव ऑलरेडी डन, सो नाउ दे आर रेडी टू मूव। ठीक है। डिप्लॉयमेंट का ये मतलब होता है। नाउ अच्छा, दो ऑप्शंस एक लास्ट में देखेंगे, एक्टिवेटेड एंड स्प्रेडिंग आउट। उससे पहले दो देख लेते हैं। यूज़ का मतलब क्या है, इट इज़ रेडी टू यूज़। हाँ जी, डिप्लॉय का मतलब एग्जैक्ट मतलब यूज़ नहीं है। अगर ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए होते तब लास्ट में हम यूज़ का इस्तेमाल कर सकते थे। सो दिस ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन यू रिक्रूट समवन। ठीक है। जब आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो फॉर एनी जॉब, देन दैट इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। अब दो चीज़ें रह रही है, फर्स्ट इज स्प्रेडिंग आउट एंड द नेक्स्ट वन इज एक्टिवेटेड। जब आप सिम कार्ड लेते हो ना, तो आप बोलते हो ना कि इसको एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, मतलब कि ये जो स्टेज आएगी जहाँ पे यूज़ करने के लिए रेडी होगा उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। एक्टिवेट का मतलब होता है रेडी टू यूज़। स्प्रेडिंग आउट का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, कोई चीज़ डिस्पर्स कर दी है ना, कि मतलब अब वो जा सकते हैं, जैसे कि असेंबली में बोलते हैं ना डिस्पर्स, तो इसका मतलब क्या है, दे आर रेडी टू मूव आउट। सो फॉर डिप्लॉयमेंट द करेक्ट वन शुड बी स्प्रेडिंग आउट, है ना। व्हेन यू डिप्लॉय समवन, यू ऑर्गेनाइज देम, यू अरेंज देम एंड देन दे आर रेडी टू मूव। अल्टीमेटली क्या आ रहा है, दे आर रेडी टू मूव, राइट। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी पार्ट। इन केस दिस ऑप्शन वॉज नॉट गिवन टू यू, अगर स्प्रेडिंग आउट नहीं दिया होता तब आप एक्टिवेटेड वर्ड यूज़ करते, मतलब क्योंकि आप तैयार कर रहे हो पहले, फिर उनको डिप्लॉय कर रहे हो। ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द सिनोनिम क्वेश्चंस। वी विल प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस फॉर आरएएमसी एग्जामिनेशन एंड दिस एक्सरसाइज इज नॉट ओनली लिमिटेड फॉर आरएएमसी एग्जामिनेशन। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आप आरएएमसी के लिए पढ़ रहे हो तभी, ठीक है। अगर आप दूसरे भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो देन ऑल्सो दिस वीडियो इज़ रेलिवेंट टू यू। ठीक है। इंग्लिश का लेवल थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है पर मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपकी सेम रहती है। जैसे कि आपका एनडीए में भी सिनोनिम वाले क्वेश्चंस आते हैं, आरएएमसी में भी आते हैं, थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप ऐसे वर्ड देखोगे ऐसे भी आते हैं एनडीए में भी, राइट।
तो आज के लिए इतना ही। जस्ट मेक श्योर कि शॉर्ट नोट बनाने की आप आदत हमेशा से आपकी आदत होनी चाहिए, राइट? क्योंकि अभी आपको लगेगा कि अभी टाइम है, बट ऑनेस्टली जब आपके पास टाइम कम होता है तो ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।